ये है कि पिछले 2020 के विधानसभा में 10 सीटें जो है यहाँ महागठबंधन लड़ी, 7 सीट आपने लड़ा, 3 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ी, एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया गया। तो क्या इस बार के चुनाव में शेरघाटी हो या अन्य बेलागंज हो, यहाँ कुछ समीकरण बदलेंगे या सेम रहेगा? अभी आप समय आने दीजिए, पार्टी निर्णय करेगी इसमें। हम लोग सब मुसलमानों लोगों का ख्याल रखेंगे। क्या मुसलमानों का सीट मिलेगा सर इस बार 10 में से? भाई सबको सबका अधिकार मिलेगा, सर ये जानना चाहूँगा कि आपकी राजधानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गया में पहुंचे हैं। गया में जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में गया जिला अंतर्गत आने वाले 10 विधानसभा सीट में आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, उस पर क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप सुन लीजिए। ये तेजस्वी यादव का जवाब आपने सुना। आपको बता दें कि गया में कई ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, खास करके शेरघाटी हो, वजीरगंज हो, बेलागंज हो, और भी कई सीटें हैं जहां मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी है। लेकिन 10 विधानसभा सीट में पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल 7 पर उतरी थी और उस 7 में से एक भी टिकट जो है वो मुसलमानों को नहीं दिया गया। और जो सबसे बड़ी आबादी है शेरघाटी विधानसभा में, जहां मुसलमान जो है वो 40% के करीब है, वहां पर भी मंजू अग्रवाल को टिकट दिया गया, किसी मुसलमान को नहीं दिया गया। वही हाल वजीरगंज का रहा और उसके अलावा 10 विधानसभा सीट का ये पूरा जो है वो लेखा जोखा है। जब इस पर तेजस्वी यादव से सवाल हुआ कि आपने 2020 के विधानसभा सीट में 2020 के विधानसभा सीट में 10 सीट पर आपने एक भी मुसलमान को प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग सबको सम्मान देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने उस वक्त क्यों सम्मान नहीं दिया। और जो मुस्लिम बहुल सीटें थे, याद कीजिए बेलागंज का जो उपचुनाव हुआ उसमें मुस्लिम वोटरों ने राष्ट्रीय जनता दल से अपना हाथ खींच लिया और यही कारण था कि राष्ट्रीय जनता दल वहां बुरी तरह से हारी। लोग ने यह भी कहा कि भैया अगर यहां कैंडिडेट बदला जाता तो ये सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में जाती। लेकिन वहां पर मुसलमानों ने जिस तरह से जदयू और जनसुराज को वोट दिया, जिसके कारण जो है ये सीट बेलागंज का सीट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल का जो गढ़ हुआ करता था, जो एक तरह से कॉम्बिनेशन की सीट थी, उस गढ़ को जदयू ने कबार दिया मुसलमान वोट के बदौलत। लेकिन ये सवालें अभी लगातार होती रहेंगी क्योंकि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कई ऐसी जगह और 2024 के भी लोकसभा चुनाव में कई ऐसी जगह पर जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज किया और यही कारण है कि जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया। और ये सवाल जो है गया के मुसलमान जरूर करेंगे कि गया शहर में इतनी बड़ी मुसलमान की आबादी है, एक भी विधायक जो है वो मुसलमान क्यों नहीं है, ये गया के लोग जरूर तेजस्वी यादव से सवाल पूछेंगे। तो जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।